हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर आरएसी का फर्स्ट चैप्टर आपका आज स्टार्ट हो गया है। तो सभी ध्यान देंगे। रेफ्रिजरेशन may be defined as the process of removing heat from an enclosed space। एक enclosed space में से हीट को निकालना और उस एरिया को ठंडा कर देने का काम किसका होता है? रेफ्रिजरेशन का। जैसे आपका घर में फ्रिज है या एसी है, वो एक इनक्लोज्ड स्पेस की हीट को रिमूव करता है और उसको ठंडा करता है। अगर आप दरवाज़ा खोल दें फ्रिज का या एसी का, तो वो स्पेस इनक्लोज नहीं रहेगा, तो वो उसको ठंडा नहीं कर पाएगा, जो प्रॉपर ठंडा नहीं कर पाएगा। तो एक इनक्लोज्ड स्पेस की हीट को रिमूव करना और उसको ठंडा करने का काम किसका होता है? रेफ्रिजरेशन का। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम एन इनक्लोज्ड स्पेस। अब आ जाता है बेटा एयर कंडीशनिंग। वो तो था आपका एक तरीके से फ्रिज का एग्जाम्पल, फ्रिज की डेफिनेशन। अब ये एयर कंडीशनिंग, जो आपके घर में एसी लग रहे हैं। एयर कंडीशनिंग मीन्स कंडीशनिंग ऑफ एयर। बिल्कुल आसान है। एयर कंडीशनिंग मीन्स कंडीशनिंग ऑफ एयर ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस। तो एयर कंडीशनिंग ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एयर कंडीशनिंग यूज फॉर कंडीशनिंग ऑफ एयर ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है बेटे। और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है आपकी? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है बेटा आपकी टन। ठीक है। जब आप घर से एसी लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया 1.5 टन का एसी दे दो, 2 टन का एसी दे दो। तो दोनों डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अब आपका आ गया है, जिसको सीओपी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है सीओपी की? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड वर्क डन। तो जो बिटवीन रेशो किसका है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन में वर्क डन का, वो क्या होता है आपका? सीओपी। सीओपी क्या हो गया? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन में वर्क डन। रेशो बिटवीन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड वर्क डन। आर ई अपॉन में डब्लू। आर ई आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है और डब्लू क्या है आपका? वर्क डन। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशंस आपके 10 मेथड्स हैं रेफ्रिजरेशंस के, जो मतलब आपके फ्रिज के, एसी के, मतलब 10 मेथड्स हैं जो ठंडा करने के काम में आते हैं। पहला है आइस रेफ्रिजरेशन, दूसरा है ड्राई आइस, तीसरा है एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, चौथा है एवोपरेटिव, पांचवा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेपर कंप्रेशन। नेक्स्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन, लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। ठीक है बेटे, ये 1 बाय 1 हम आपके नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आपको जो ये पूरा चैप्टर है, ये स्टेप वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे कि इसके ऊपर हम लिखेंगे, जैसे अगर हमारे 5 वीडियो बनने हैं तो ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, तो फर्स्ट टू फिफ्थ में ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट ऐसे सेकंड टू फिफ्थ में वो सेकंड पार्ट होगा। आपको पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप देखना है तो वीडियोस में देख सकते हैं, और इकट्ठा आपको एक प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा।